नमस्कार दोस्तों, सनातनी दिव्य मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 रविवार को पड़ रही है अश्विन महीने की एकादशी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो एकादशी है जो कि अश्विन महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने में जो एकादशी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस रविवार एकादशी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार एकादशी की रात करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक हल्दी दीपक वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस रविवार की एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस हल्दी के दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस रविवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाले उपाय को हमें इस रविवार एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो एकादशी तिथि है, और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना,
इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय दिन होता है, तो आप लोग इस दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, कहा जाता है सप्ताह का हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी तरह एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बात करते हैं उपाय की। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से समझना, उसके बाद करना, और आपको जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय आप करना। अब बात करते हैं पहले उपाय की। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास देखिए। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डीएच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी ढी सी रुई ले लेनी है, और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है।
क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए, एकादशी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा ये दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बरत रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करे। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती। 13 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन अश्विन की पापाकुंशा एकादशी पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पापाकुंशा एकादशी है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो 13 अक्टूबर रविवार
पापाकुंशा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पापाकुंशा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है
इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार, पापाकुंशा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है मां तुलसी के बिना। तो देखिए, आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आप करोड़पति बनकर रहते हैं। आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाभ होता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि से घर भरता चला जाता है। पापाकुंश एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अब देखिए, इस दिन उपाय करते हैं आप, पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की करते हैं, न तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का उपाय है तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे, और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है मां लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं? मां तुलसी का करते हैं। इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं। उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है। 1 चुटकी या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। 1 दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा, आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं, तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना। अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे, शाम के समय में, एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है, और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख लें या कोई प्लेट रख लें, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहां लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास, लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, मां तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती हैं। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी, महाकरोड़पति भी बन सकते हैं।
अगर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है, यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धन की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं ना, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक, ये तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वो भी ले लें। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं। पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग
श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना। फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत